अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने लास्ट टाइम किया था, और उसमें छोटा सा आपको रिकैप दे दें। वो ये था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इज इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं, इन दोनों का जो सम है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमारे पास अगर दो हों, अगर थ्री हों और अगर फोर हों, तो इसमें जो आपके पास एंगल्स बनते हैं तो टू में 180 होता है लीनियर, थ्री में 120 और फोर में 109.5। अगर आपको ये बात समझ आ रही है सही तरीके से, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी की बेस के ऊपर है। देन इसके बाद जो है एक नई चीज जो है दैट इज इफ अ बॉन्ड पेयर रिप्लेस्ड बाय लोन पेयर, तो आपका एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 2.5 डिग्री से, एंड वाइस वर्सा। मीन्स के अगर आपका लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर से सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उस वक्त एंगल जो है इंक्रीज कर जाएगा 2.5 से। तो हमारे पास ये इसकी बेस के ऊपर जो है हमने कुछ एग्जांपल की थी, कुछ एग्जांपल और भी करेंगे अब। तो उसके बाद दो शेप्स हमारे पास रह जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, आज पास पेपर से चलते हैं और उसकी बेस के ऊपर कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ याद है, ये चीज़ समझ आ गई है, तो फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ज्योमेट्री के बारे में कहा जाता है कि आप लोग जो इसको रट्टा मार लें और जो है इस तरीके से अप्लाई कर दें, तो हमें लोन पेयर लगाने होते हैं और सारा काम करना होता है। तो इसकी बेस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें हमारे पास तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो यहाँ पे आ गए। इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए इसमें मैं अभी क्योंकि ज्योमेट्री के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो इसमें टेट्राहेड्रल हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया 109.5 का एंगल होगा। बेटा इसका मतलब है इस कार्बन के साथ 3 H लगे हुए हैं, एंड इसका मतलब है आपके पास बहुत सारे ये वाले बॉन्ड लगे हुए हैं, और ये चेन जो है आपके पास 10 की जा रही है, 10 कार्बन इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरा नहीं बना रहा, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये वाला पार्ट चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो हमारे पास ये वाला कार्बन आ जाएगा। क्योंकि उसने कार्बन कार्बन के हिसाब से बात की है, तो यहाँ पर H आ जाएगा और H आ जाएगा। और उसके बाद यू नो कि इसके में हमारे पास S आ रहा है, और ये तो वो आपसे पूछ रहा है किसका, वो एंगल पूछ रहा है कार्बन कार्बन का। तो देखें ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, राइट। तो इस तरीके से इसको भी अगर काउंट करना है तो आपके पास, तो इसमें हर किसी के अराउंड जो है 4 डंडियां आ रही हैं, और कार्बन के पास लोन पेयर होता ही नहीं है, तो 4 में एंगल जो है वो 109.5 होगा, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको इसने क्लोज दिया था, इसको हमने खोल दिया, और दैट वाज सिंपल। बस ये कि क्लोज में बच्चा जो है उसको जरा मुश्किल होती है पहचानने में, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कर लिया, और कहीं पे हमें खोलना पड़ेगा मॉलिक्यूल, तो उसको हम देखते जाएंगे साथ साथ। तो शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो करने जा रहे हैं जी। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन किया है आपसे कि इनमें से कौन जो है वो ट्रिगनल प्लेनर है। ट्रिगनल प्लेनर का मतलब हो गया बेटा 120 का एंगल होना चाहिए। तो अब इसमें 120 की अगर बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है इसके आउटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि यूज हो गए। तो कोई इसमें और जो है लोन पेयर कोई बचा ही नहीं।
तो 3 इसमें है, इसका एंगल जो है 120 बन जाएगा, दिस इज करेक्ट। अब आ जाते हैं CH3 के ऊपर। ये हमने लगा दिया कार्बन और उसके साथ लगा दिए 3 हाइड्रोजन। कार्बन के पास आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें से 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, एक बच गया होगा। ठीक, अब पहली बात, अगर ये बच गया है तो ये पेयर तो है नहीं कि कुछ कर सके। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो गया, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, वो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो इसको हम अब रिमूव कर देते हैं यहाँ से, कि ये तो रिमूव हो गया, इसमें से चला गया है, तभी पॉजिटिव चार्ज है। ये CH3 बन गया, इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचा आपके पास, इसका एंगल भी 120 हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। PH3 के ऊपर आते हैं, ये NH3 का वैसे बहन भाई है, तो हमने इसको PH3 लिख दिया। फास्फोरस ग्रुप 5 का है, 5 का है, तो 3 तो इसके यूज हो गए, एक लोन पेयर भी बचेगा इसमें। अगर लोन पेयर बचता है, इसकी बेसिक शेप जो है 4 में चली जाएगी, मतलब 4 में एंगल होता है 109.5 का, और एक लोन पेयर की वजह से माइनस कर देंगे तो 107 रह जाएगा। तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, 120 नहीं हो सकता, तो दिस इज रॉन्ग। तो आगे देखते हैं एक दो और क्वेश्चन इससे रेलिवेंसी में। जी, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी, और इसी के साथ मिलता हुआ 27 भी क्वेश्चन है, वो भी इसके साथ ही इंशाल्लाह कर लेंगे हम दोनों साथ साथ। आपको इसको जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो ये लोगों के पीछे घूमता है कि मुझे जो है काम करना है। अब इस क्वेश्चन में रिएक्ट विद दिस एंड दिस टू गिव दिस। अब वो कह रहा है इसके बारे में कौन सी बात सच है। असल में क्या किया हुआ इसने, अगर गौर से देखें तो एक तो आपके पास ये चीज है, इसमें नाइट्रोजन के अराउंड 3 आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिए, एक कंपाउंड तो ये आपके पास, इसमें आपको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो गए बॉन्डिंग में, और एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसको हम नीचे कर देते हैं। जो दूसरा कंपाउंड इसमें नजर आ रहा है आपको, दैट इज, यू कैन सी, दिस इज AlH3। अब एल्यूमिनियम के साथ अगर मैं 3 H लगा देता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा, एल्यूमिनियम के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दिस कैन बिकम एक्सेप्टर, जबकि इसके पास लोन पेयर है, तो दिस कैन बिकम डोनर। तो ये अगर इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना दे, तो इस तरीके से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एल्यूमिनियम के राउंड भी 4 आ जाएंगे और इसके राउंड भी 4 हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व ना करें, पहले अभी इन दोनों को इंडिविजुअल देखें। इसमें एंगल जो है आपके पास होगा 120 का, ठीक, इसकी शेप ट्रिगल प्लेनर होगी। जबकि इस केस में देखें तो इसका एंगल हो जाएगा, आपके पास 4 हैं लोन पेयर के साथ, तो 109.5 माइनस 2.5, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 107, जो कि अमोनिया में होता है। अब इंडिविजुअल अगर वो कहता हमसे कि इसका एंगल कितना है, इसका एंगल कितना है, और फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगी उसका एंगल कितना होगा। नाउ इन दिस केस इफ यू फाइंड, तो आपके पास जो है ये अब 4 हो गए, 4 में एंगल कितना होता है 109.5, देयर इज नो लोन पेयर। सिमिलरली इफ यू सी इन दिस केस, देयर आर अगेन 4, यहां पर भी 4 थे और यहां पर भी 4 हो गए, 4 में आपके पास एंगल कितना होता है 109.5। अब कोई लोन पेयर नहीं बचा, क्योंकि ये जो लोन पेयर था आपका, ये लोन पेयर अब वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए आपका एंगल जो है दोबारा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से लोन पेयर आपका जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, योर लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, तो एंगल आपका प्लस हो जाएगा 2.5 से डिग्री से। इस तरीके से यहां पर आपके पास जो है लोन पेयर तो था ही नहीं, ऑलरेडी 120 था एंगल, 120 के बाद ये साहब। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहते हैं व्हाट इज द चेंज इन बॉन्ड एंगल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपके सामने आ रहा है दिस इज डिक्रीज्ड। सिमिलरली इफ ही सेज के व्हाट इज द चेंज इन बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल नाइट्रोजन या टर्शरी अमाइन जो है, ये जो दिया हुआ इसने NCH3 थ्राइस, इसमें चेंज किया आया, तो इसमें जो है बॉन्ड एंगल जो है इंक्रीज कर गया। लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसके बारे में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको, एल्यूमिनियम जो है अगर उसके अराउंड 4 डंडियां होंगी, 4 डंडियां, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल बनाने के लिए 2 आपके पास हो गई
अभी फिलहाल बनाना तो नहीं था, तो ऐसी कुछ शेप होगी इसकी, और ये इसका डेटिव बॉन्ड। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अराउंड 4 डंडियाँ जो आपको करनी थी, तो ये आपके पास हो गया CH3 एक, फिर आपके पास ट्राइंगल होगी, और फिर आपके पास डॉटेड लाइन होगी। तो अब वो कह रहा है कि इसके बारे में, इस कंपाउंड के बारे में क्या बात सच है। ही इज आस्किंग अबाउट दिस कंपाउंड, इसके लिए क्या बात सही है। इट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता ही नहीं, अभी पढ़ा ही नहीं है। डायमेरिक, डायमेरिक का मतलब होता है इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू मोनोमर, तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें नाइट्रोजन एक आ रहा है, एल्यूमिनियम एक आ रहा है, ये भी गलत है। एल्यूमिनियम एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, पहले इनकम्प्लीट था, तो इस वक्त ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। ऑल बॉन्ड्स अराउंड एल्यूमिनियम एटम आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, तो इसके अराउंड 4 हैं, 4 में एंगल कितना होता है 109.5, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड जो है आपके पास एक क्वेश्चन 27 है, वो भी साथ करवा के जा रहे हैं आप, ठीक है। वो जो सारा मैंने बैकग्राउंड दिया वो यही था। तो आपके पास ये मिथाइल का मतलब CH3 ही होता है, इस ये जो मिथाइल लिखा है इसका मतलब CH3 ही होता है, जैसे अब पीछे हम करके आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपको देखना है कि नाइट्रोजन के साथ इसकी शेप कैसी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो इसकी शेप जो है अमोनिया जैसी होगी, उसने फ्लिप करके लिखी हुई है, मींस नाइट्रोजन, ये ट्राइंगल होगी और ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। तो इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, इस तरफ CH3, ये इसकी ओरिजिनल शेप होगी। तो ये शेप भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दूसरी शेप जो है दैट इज BF3, बोरोन के पास ग्रुप 3 का है, कोई लोन पेयर नहीं होगा, 3 है, 3 में 120 होता है, तो 120 की शेप ऐसी होती है जिसकी बेस के ऊपर दिस विल बी करेक्ट, दिस इज रॉन्ग क्योंकि इस पे लोन पेयर नहीं होता, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। फिर अगर ये आपस में जुड़ जाएं, अगर आपस में जुड़ जाएं, मतलब मैं इसको उठा के यहाँ से नीचे लेके आ जाता हूँ, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है, तो अगर ये डेटिव बॉन्ड बना दे इसके साथ, तो फिर जो है इसके अराउंड जो है यू कैन सी देयर विल बी 4, जब 4 हो जाएंगे, इधर भी 4, तो इसकी शेप कैसी बन जाएगी, इसकी शेप बन जाएगी कि बोरॉन जो है ये इसकी 2 हमारे पास आ गई प्लेन में लाइनें, बोल्ड लाइंस, एक ट्राइंगल आ जाएगी और एक डॉटेड लाइन, तो बोरॉन जो है ये इसके साथ F जो है वो इधर चले जाएंगे। सिमिलरली जो नीचे नाइट्रोजन था उसमें एक बोल्ड, 2 बोल्ड लाइनें हो गई ये वाली, फिर ट्राइंगल और फिर डॉटेड लाइन, तो यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, ये इसकी शेप होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये वाला पार्ट सही है, लेकिन दिस पार्ट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं रहेगा ये, दिस पार्ट इज रॉन्ग वाइल दिस पार्ट इज करेक्ट, जबकि इसमें टेट्राहेड्रल हो रहा है, इधर भी टेट्राहेड्रल हो रहा है, ये भी सही है, एंड सिमिलरली ये भी सही है। तो आपके पास इसकी जो शेप होनी चाहिए थी उस बेस के ऊपर अगर हम गौर से देखते हैं इसको, तो दिस आर रॉन्ग वाइल दिस एंड दिस आर करेक्ट। तो इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन जो है वो, तो 24, 27 दोनों क्वेश्चन एक तरह के थे और थोड़े से हैवी थे, ट्रिकी थे, तो ये वाला भी हमने कर लिया। आप कोई और देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखें, आपके पास जब पेपर आएगा तो पेपर तो पूरे सिलेबस के साथ हिसाब से आएगा। ये कह रहा है कि इससे आपके पास पीवीसी बनता है, हमने क्योंकि एएस में, ओ लेवल्स में ये पढ़ा था, इस बेस के ऊपर ये क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ। असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें इस तरफ 2 H लगे हुए और इस तरफ एक H लगा हुआ है और एक Cl लगा हुआ है। इस वक्त इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसलिए इसका एंगल जो है दैट इज 120। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं दोनों कार्बन की बात कर रहा हूँ। इसके अराउंड भी 3 लोन पेयर तो होता नहीं है, लोन पेयर अगर नहीं होता तो आपके पास जो है एक बॉन्ड पेयर हो गया, दूसरा डबल को भी एक ही काउंट करते हैं, एक, तो 120। सिमिलरली अगर इस तरफ देखें तो इसके अराउंड भी 120 बन रहा है। जैसे ही ये पॉलीमराइजेशन करेगा, तो आपको पता है कि क्या करते थे पॉलीमराइजेशन में, डबल बॉन्ड हटा के हम लोग इस तरीके से कर देते थे इसको, और ये ऐसा हो जाएगा। तो दिस वाज विनाइल क्लोराइड, नाउ दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड ही इज आस्किंग अबाउट ऑल बॉन्ड एंगल इन पॉलीमेरिक चेन ऑफ पीवीसी। इसमें कार्बन कार्बन जो है उसका एंगल्स की बात हो रही है। तो आपके पास यहाँ पर यू कैन सी 4 और यहाँ पर भी 4, और 4 में आपके पास एंगल हो जाता है 109.5
और शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। तो ऑल बॉन्ड एंगल्स विल बी 109.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 कन्वर्जन और दिए हुए हैं इसमें, और इसमें देखिए क्लोज फार्मूला दिया उसने। असल में इस कन्वर्जन में जो है हमें बॉन्ड एंगल्स की बात हो रही है, तो हम इसको देख लें कि इसकी शेप अगर नहीं भी हो रहा है, ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, तब भी हम इनकी शेप्स देख लेते हैं। बेटा अमोनियम आयन जो है इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये डेटिव बॉन्ड बना के कुछ ऐसा, ये ऐसा पार्टिकल है। जब इससे अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया की शेप तो हमने बेसिक शेप्स में है, उसको याद किया हुआ है, तो ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। अब इस केस में एंगल जो है उसकी बात करते हैं तो दैट इज 109.5 while this will be 107. Similarly on the other hand we have a C2H4, तो C2H4 में डबल बॉन्ड है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी होगी, क्योंकि हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू मीथेन, जिसमें आपके पास 4 चीजें हो रही हैं। तो आपके पास यहाँ पर अगर गौर से देखें तो 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। इसका मतलब कि पहले वाले में अनसैचुरेशन थी, डबल बॉन्ड होगा, दूसरे वाले में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है। तो इसके अराउंड 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। आपको बताया बार बार कि डबल बॉन्ड इज काउंटेड एज 1 बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड 1, 2 और 3 है इसमें। सिमिलरली अगर आप इस तरफ मार्क करते हैं तो इसमें भी 3 बन रहे हैं, तो इसलिए इसका एंगल जो है दैट इज 120, जबकि उस वाले में आपके पास 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन को देखें तो इसके अराउंड 4 डंडियां आ रही हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता इसके पास कार्बन के पास, ये भी ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका एंगल हो जाएगा 109.5। तो कह रहा है कि डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल देखते हैं कि, तो 120 से 109 इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली 109.5 से 107, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो और ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, डिसअपीयरेंस ऑफ पाई बॉन्ड, वो कह रहा है दोनों पे अप्लाई हो, दोनों कन्वर्जन के ऊपर। तो डिसअपीयरेंस ऑफ पाई बॉन्ड तो हमारे पास इस वाले में हो रहा है, जबकि ऊपर वाले में डबल बॉन्ड था ही नहीं। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में चेंज 0, इसकी भी -3 है, यहाँ पर इधर भी -3 है, नो चेंज, जबकि इसमें चेंज हो रही है नीचे वाले में, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो रहा है। इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रोडक्ट, लोन पेयर आपके पास इसमें तो है प्रोडक्ट में, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है प्रोडक्ट में। ठीक, तो एक पे अप्लाई हो रहा है, एक पे नहीं हो रहा, तो दोनों केसेस में एंगल रिड्यूस हुआ था, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो है वो आपसे एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, एंड दैट इज दिस वन। इसमें वो कह रहा है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की जो शेप है वो आपके सामने डिस्प्लेड है, वो कैसी होनी चाहिए। क्या दिया हुआ इसने, N2H4, और उसमें सब कुछ उसने बना के दिखा दिया। हम भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं कि N और N, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड बनाया, देखें सिंगल बॉन्ड, तो आपको एक हिंट मिल गया। और हर नाइट्रोजन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन लगाने हैं आपने, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दें, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब आपको सोचना है नाइट्रोजन के पास होते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन के पास ईच नाइट्रोजन कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो 2 बच जाएंगे ना इसमें। सिमिलरली इस पर भी आपके पास 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो 2 इसके पास भी बच जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर आप सर्कल लगा के देखते हैं तो इसके अराउंड जो है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, तो इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं 1, 2 और 3 और 4। 4 में जो एंगल होता है दैट इज 109.5, लोन पेयर की वजह से 2.5, तो 107। ठीक, आपको पता 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर की वजह से 107 वाला जो आंसर है उसको टिक करना था, तो ऐसी शेप होगी इसकी 107 वाली। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी शेप से रिलेटेड है। इसमें फिर क्लोज करके दिया, अगर ओपन कर देता है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, अगर क्लोज कर दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें कह रहा है ट्रिगनल प्लेनर
इसका मतलब 120 पूछ रहा है आपसे। BF3 आपके पास बेसिक शेप्स में था, बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता और 3 आ रहे हैं, 120 3 बॉन्ड पेयर में होता है आपके पास, तो ये 120 हो गया। CH3 अभी करवा के गया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये आपके पास 3 H लग गए। कार्बन के पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एंड पॉजिटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से भेज दूँ तो यू कैन सी देयर आर 3 एक्चुअली बॉन्ड पेयर। इसका एंगल भी 120 ही बन जाएगा, इसका भी 120 था। AlCl3 हम काफी ये बोरोन के साथ ही रिजेंबल्ड है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये ऑक्टेट डेफिसिट होता है। इसमें भी आपके पास 3 आ रहे हैं जिसकी वजह से इसका एंगल भी 120 बन जाएगा। तो पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी। अब इसमें से कुछ आसान बता रहे थे, सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, कभी कभी बहुत खुश होता है, घर से खुश आता है गोरा, ऐसा क्वेश्चन भी उठा के दे देता है, तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। उसने लोन पेयर लगा के दे दिया। असल में मसला कहाँ पे बच्चों को आता है, बच्चों को लोन पेयर में मसला आता है, तो लोन पेयर बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर आप इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 का एंगल हो गया 109.5, 2 लोन पेयर की वजह से -5 कर दूंगा, तो इसका आंसर बन गया 104.5। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले में इसके अराउंड 4 डंडियां आ रही हैं, तो 4 का मतलब हो गया 109.5। अब कोई लोन पेयर है नहीं, जान छूटी। आखिरी वाला जो एंगल है वो इसमें आ जाते हैं हम लोग, तो इसके अराउंड जो है आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 और एक लोन पेयर भी है, 4 हैं। तो हमने फिर लिखा 4 के लिए 109.5, एक लोन पेयर की वजह से 2.5 माइनस हो जाएगा 107। तो Z जो है आपका 107 है, Y जो है आपका ये है, और X जो है आपका 104 है। इनमें से लार्जेस्ट जो है दैट इज Y, लार्जेस्ट बोला है उसने, तो लार्जेस्ट इसमें से Y बन जाएगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, और स्मॉलेस्ट बन जाएगा X। इसी तरीके से ये डिस्प्लेड फार्मूला दिया हुआ है, तो दैट बिकम्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल हो जाएगा ये। अगर आप इसमें काउंटिंग करते हैं तो करके देखें ज़रा कि इसमें 4 डंडियां आ रही हैं, तो 4 में एंगल में लिखने जा रहा हूं 109.5। यू कैन सी देयर आर 4 स्टिक्स अराउंड दिस। एंगल नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, तो कलर चेंज कर रहा हूं। इसके अराउंड एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर। बार बार बोल रहा हूं, डबल बॉन्ड को एक ही काउंट करते हैं, तो 3 में आपके पास एंगल कितना हो जाएगा 120। अब नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले पे हम मार्किंग करने जा रहे हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि क्या क्या हिसाब किताब है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गए इस ऑक्सीजन के अराउंड। इसके पास 2 लोन पेयर भी होते हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप गलत कर सकते थे इसको, तो 2 लोन पेयर भी होते हैं, तो आपके पास एक्चुअली 4 हो गए। तो 4 में एंगल हो गया 109.5, इसमें से आपने -5 कर दिया क्योंकि 2 लोन पेयर थे, एंगल हो गया 104.5। तो आपके पास जो 1 है उसका आंसर, अब वो कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट फर्स्ट। इनमें से आपके पास 3 एंगल्स आ रहे हैं, मैं इन तीनों को हाईलाइट कर देता हूं। आपके पास एक 104 आ रहा है, एक 120 आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट जो है वो 104 है, मींस इट वाज 3। तो 3 स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट आ रहा है आपके पास 2, तो आपके पास ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, तो 1 जो था वो 109.5 था, जो 2 था दैट वाज 120, एंड जो 3 था दैट इज 104.5। ये एंगल्स उसने जो दिए थे वो हमने फाइंड किए। तो मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए कि 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग ज्योमेट्री के, ये इसमें कुछ होगा थोड़ा सा मसला, लेकिन आप इंशाल्लाह इसको फिर सॉल्व करते जाएंगे ग्रेजुअली और ये काम हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। इसमें पूछ रहा है कि एंगल्स को कौन सा चाहिए, नाइट्रोजन के अराउंड चाहिए। तो नाइट्रोजन के अराउंड मैं यहाँ पे सर्कल मार दूं, कहां से पढ़ा मैंने, ठीक, इसको चेक करना है आपने। तो ये इसने बहुत सारे बना के दिए एंगल। अब हम इस पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा साइड पे। नाइट्रोजन लिखा, इधर मैंने लगा दिया कार्बन और इधर मैंने लगा दिया CH3। अब नाइट्रोजन ग्रुप 5 का होता है,
एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। इसका मतलब एक लोन पेयर बच गया होगा। अगर लोन पेयर बच गया तो इसमें बॉन्ड कितने बन गए आपके पास, 1, 2 और 3। 3 में एंगल कितना होता है, 120। तो इसमें से लोन पेयर की वजह से 2.5 माइनस कर देंगे तो इसका एक्यूरेट आंसर बन जाएगा 117.5। लेकिन ये एंगल हमारे पास 4 में ही डिक्रीज करवा रहा होता है। हमारे पास ये वाला एंगल, उसमें आप अगर लिस्ट चेक करेंगे जो मैंने आपको बनाई के दी थी डायग्राम, तो उसमें हमारे पास ये एंगल नहीं है। तो ये इसके करीब जो है, दैट इज, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर थ्योरी में आपके पास आए दिस इज परफेक्ट आंसर। क्योंकि इस सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको 120 ही काउंट करता है। 3 के हिसाब से आपने 120 को टिक कर देना। तो ये हमारे पास था इसका जो पूरा मामला था कि किस तरीके से इसको जो है हमने ज्योमेट्रीज को लेके चलना होता है। तो अब जो है ज्योमेट्रीज पे वापस आते हैं। हमारे पास 2 ज्योमेट्रीज रह गई थी, उसको हमने ख़त्म करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग पे आ गए। तो आपको हम यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से काम करवाया था। कहाँ गया भाई ये तो हमने 2, 3 एंड 4 में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ गई थी। इसकी बेस के ऊपर ये काम किया। अब जो हमारे पास 2 शेप्स बाकी हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। देखें, अगर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं तो वो तो अपनी रिपल्जन को मिनिमम कर देंगी, इस एंगल पे आ जाएंगी। ठीक है, इस एंगल पे आके अपने आप को मिनिमम रिपल्जन पे ले जाएंगे अपने आप को, मतलब जिस तरीके से भी रखेंगे। इस तरीके से अगर आपके पास, मेरे पास दूसरा पेन नहीं है, तो 2 में आपके पास रिपल्जन खत्म हो जाएगी। 3 में आपके पास वो 120 पे चला जाएगा। 4 में हमने देखा वो 190 पे नहीं जा रहा, वो 3D में चला गया था और उसको जो है उसने सेटिस्फाई किया किस चीज को, अपनी वैलेंसीज को, अपनी ओरिएंटेशन को 3D में ले जाने से उसका बॉन्ड एंगल एक्सपेंड कर गया, उसकी रिपल्जन कम हो गई। तो एक एटम के अराउंड मैक्सिमम प्लेन के अंदर 3 आ सकते हैं, 2 या 3 आ सकते हैं। जैसे ही चौथा आएगा तो वो सिमेट्री उसकी आउट हो जाएगी। अब हम जो केस करने जा रहे हैं दैट इज 5। तो पहले यहाँ पे लिख दूं, मैं इसको मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा 5 की बात हो रही है। 5 के 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, एग्जाम्पल इज PCl3। इसकी शेप कैसी होगी जरा, PCl5 सॉरी, इसकी शेप कैसी होगी। तो यहाँ पे हम पेज इंसर्ट करते हैं और इधर लेके आ जाते हैं। देखिए, हम PCl5 की शेप की बात कर रहे हैं। हमने कहा अगर 2 चीजें हों तो इधर चली जाती हैं। हमने कहा अगर 3 चीजें हों तो ऐसे आ जाती हैं। हमने कहा जब 4 चीजें होंगी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल जो है वो काफी रिड्यूस हो गया है, रिपल्जन बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए ये घूम के चला गया था इस फॉर्म में, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में। तो क्या 5 चीजें आ सकती हैं इसमें? तो 5 तो आ ही नहीं सकती। तो फिर ये अपनी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करता है कि फास्फोरस जो है इसके साथ 3 जो है प्लेन में आ जाती हैं चीजें, 1, 2, 3। जैसे आपके पास ट्रिगनल प्लेनर होता है, बिल्कुल वैसा। जानबूझ के इस तरीके से बना रहा हूं क्योंकि मुझे 2 स्टिक्स और लगानी है। तो इस तरीके से आपके पास इसमें 3 Cl तो इधर आके लग जाते हैं। अब अगर आप इसमें सोचें तो इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा। इस केस में इसका एंगल जो है वो बन जाएगा 120 का। ये ट्रिगनल प्लेनर है, तो यहां पर हो गया आपके पास एंगल 120 और आपको लगाने कितने थे, 5। तो फिर क्या होता है कि एक जो है बिल्कुल Cl इसका इस डायरेक्शन में अगर चला जाए और एक इधर चला जाए तो ऐसा करने से इनकी रिपल्जन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। किसकी? 2 जो Cl ग्रीन में लगाए मैंने, इनकी रिपल्जन कैंसिल आउट हो जाएगी और इसमें जो एंगल बनेगा दैट विल बी 180। लेकिन हमें Cl की जब एंगल की बात करता है, मतलब वो हमसे पूछेगा कि ClPCl का एंगल बताएं। तो आप यहां से जब चलना शुरू करेंगे तो आपको या तो इस तरफ जाना पड़ेगा या आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये वाली बात पूछ रहा है आपसे। तो ये एंगल जो आपके पास बनेगा दैट विल बी 90। अब इसकी एग्जांपल दें आपको कि एक्चुअली कैसा होता है। जैसे आपके पास फैन होता है ना, फैन ऐसे 3 पर होते हैं उसके और ये डंडा लगा होता है। तो अगर आपसे बात करें कि इसमें एंगल कितना है तो आपने कहा कि 120। मैंने कहा कि अब इसमें एंगल कितना है, मतलब ये जो उसके ऊपर जो स्टिक लगी होती है और विंग के दरमियान जो एंगल है तो वो 90 का बन जाएगा।
आप ये समझ लें जैसे नॉर्मल आपका फैन होता है, तो ये नीचे भी आपके पास एक जो है हम स्टिक लगा देते हैं। तो इस तरीके से एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये प्लेन से आउट तो हो रहा है, नॉन प्लेनर तो है, क्योंकि इसमें से एक पार्ट प्लेन में आ रहा है, जो ब्लू वाले आपके पास क्लोरीन आ रहे हैं ये प्लेन में है, और जो ग्रीन वाले हैं वो आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं। तो इसमें आपके पास दो एंगल्स आ रहे होते हैं। इस शेप का जब नाम रखने की कोशिश करेंगे तो इसका नाम जो है कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये कुछ ऐसी शेप बन रही है जिसमें तो इसमें अगर गौर से देखते हैं हम तो ये वाला पार्ट जो है प्लेन में है, और दूसरा जो है आउट ऑफ प्लेन हो रहा है, जिसको अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूं तो अगर आपको ये पार्ट इसको कनेक्टेड नजर आए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ऊपर एक प्रिज्म है, जैसे ऊपर एक पिरामिड है। ठीक है, तो ऊपर जो है आपके पास पिरामिड है, 3 कोनों वाली, तो आप इसको ट्रिगनल पिरामिड भी कह सकते हैं। इस तरीके से अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी आपके पास एक पिरामिड ही बन रही है 3 कोनों वाली, तो ये भी ट्रिगनल पिरामिड है। तो ये दो पिरामिड बन रही हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, ट्रिगनल को अपनी जगह पे लेके आ जाते हैं और दो की जगह में हम लिख देते हैं बाय, और पिरामिड की जगह पे पिरामिड लिख देंगे, तो इसकी शेप ये बन जाती है आपके पास। तो इसका शेप का जो है हम आते हैं वापस, तो हमारे पास इसकी जो एग्जांपल बनती है वो PCl5 थी। इसमें इसकी शेप बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कि फास्फोरस के अराउंड 3 क्लोरीन ऐसे आके लग जाएंगे जिसमें एंगल होगा 120 का, और 2 क्लोरीन जो है और ऊपर और नीचे लग जाएंगे। शेप का नाम जो है वो हो गया आपके पास ट्रिगनल बाय पिरामिड। एंगल इसमें दो आ रहे हैं, एक 90 का एंगल आ रहा है और एक 120 का एंगल आ रहा है। तो हमारे पास कुछ इसकी ऐसी शेप बन जाएगी। अब अगर आप ये सोचें कि ऊपर से ये अगर इनको प्रेस करेगा रेड वालों को, तो नीचे से ये भी उसको प्रेस करेगा, जिसकी वजह से इनकी फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। तो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके बारे में कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, सीधा सीधा आएगा आपसे PCl5 की शेप बना दें या उसमें एंगल कैसे होते हैं, इसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज सारा का सारा आ रहा है 4 में 3 में। ठीक है, तो 4 में जो लोन पेयर आते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। इसके बाद जो लास्ट शेप है हमारे पास दैट इज SF6, 660 SF6, और इसमें जो है हमारे पास इसकी शेप जो है कुछ ऐसी होती है कि SF6 की बात कर रहे हैं। जब हमने कहा कि मैक्सिमम इसके साथ ये हो जाता है कि ये 4 जो है प्लेन में आ जाते हैं, जैसे आपके पास एक पीस ऑफ पेपर हो, उसके 4 कॉर्नर बनते हैं, तो आपके पास एक F यहाँ आ जाएगा, एक F यहाँ आ जाएगा, एक F यहाँ आ जाएगा, एक F यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इनके दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज 90। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी, जैसे आपके पास एक पेज होता है, उसके 4 एजेस के ऊपर आपने फ्लोरीन लगा दिया और बीच में सेंटर में सल्फर है, और फिर क्या होता है कि एक फ्लोरीन ऊपर इसके और एक इसके नीचे, तो आपके पास ये हिसाब किताब बन जाएगा। तो इसमें अगर हम इस शेप को विजुलाइज करने की कोशिश करें तो हमारे पास समझ लें कि ऐसा क्रॉस होता है, और इसमें जो एंगल बनेगा दैट इज 90। आप सबको पता है कि 90 बनेगा। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक डंडी लगा दी, तो यहाँ पर आपके पास इससे और इसका एंगल जो है वो भी 90 बनेगा, और इस तरीके से एक डंडी आपने नीचे लगा दी, तो यहाँ से भी आपके पास इसका एंगल जो है इस ब्लू से इस रेड का एंगल जो है वो भी 90 बनेगा आपके पास। तो इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्यों? एक फेस, फिर दूसरा फेस,
और एक इसके 4 फेस ऊपर हो गए और 4 फेस नीचे हो गए। इस शेप का नाम जो है उसने रख दिया ऑक्टाहेड्रल। देखिए बेटा, इस बंदे को अपॉइंट किया था, ये इसको स्क्वायर बाय पिरामिड भी कह सकता था, लेकिन जिस बंदे को अपॉइंट किया हुआ था शेप्स के नाम के लिए, जो उसने नाम रख दिया, हमें उसी नाम को लेके चलना है। तो यहाँ पर आते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। सारे एंगल 90 के होते हैं। कैसी शेप होती है इसकी कि आपके पास सल्फर होगा और उसके अराउंड जो है ये 4 फ्लोरीन ऐसे आगे लग जाएंगे जो कि प्लेन में, और 2 फ्लोरीन जो है आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। तो हमारे पास ये टोटल जो है ये शेप्स हैं, और इसकी बेस के ऊपर क्वेश्चन चल रहे होते हैं। मैं आपको कुछ नोट्स में से भी दिखा देता हूँ कि जो इसकी 3D में जो डायग्राम्स बनी है शायद वो आ जाए हमारे पास, तो कुछ देखने में आसानी हो जाए। तो ये देखें, आपके पास ये PCL 5 का जो था हमारे पास, कुछ ये शेप बनती है 5 में। तो अगर इनकी बात करते हैं तो इस रीजन में आपके पास 120 का एंगल होगा, और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो दिस एंगल विल बी 90। तो ये PCL 5 की शेप कुछ ऐसी होती है। SF6 की बात करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। एंड दीज शेप्स आर वेरी रिजेंबल टू ईच अदर। क्या मामला है इसमें, किस तरीके से रिजेंबलेंस आ रही है? रिजेंबलेंस इस तरीके से आ रही है कि इसका ये वाला पार्ट जो है आपके पास, ये वाला पार्ट प्लेन में होता है, सिमिलरली इसका भी ये वाला पार्ट प्लेन में होता है, और ये वाला पार्ट जो है आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, ये वाला पार्ट इसका भी आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। तो फर्क क्या आ रहा है दोनों शेप्स के अंदर? एक में 3 लगे हुए प्लेन के अंदर, एक में 4 लगे हुए। ठीक, तो इसका नाम जो है ट्रिगोनल बाइपिरामिड था। इसका नाम स्क्वायर बाइपिरामिड हो सकता था, लेकिन उसने ऑक्टाहेड्रल का नाम रख दिया। ठीक है जी। तो पिरामिड जो है वो 3 वालों के लिए वो वर्ड यूज करता है, और 4 वालों के लिए, स्क्वायर पिरामिड के लिए, वो पिरामिड का वर्ड यूज नहीं करता। तो ये आपके पास शेप्स हैं, और इसकी बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि अगर आपसे कहता है 5 और 6 बना दें, तो ये तो सीधा सीधा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इसमें लोन फेयर का कोई गेम नहीं है। आपके पास ज़्यादा गेम जो चलना है वो चलना है इसमें। ठीक है, इसको भी कटा देता हूँ मैं, असल में 3 के लिए 120 फिक्स कर देता है, असल में ये चीज़ चल रही होती है। ठीक, इसकी बेसिक शेप जो है आप देखें कि गौर से देखें, अगर वो एक जैसी ही रहती है, बस लोन पेयर की वजह से उसमें हम चेंजेस करते जा रहे होते हैं। मतलब ये बात आपको इससे पहले भी बताई थी कि 4 जब होगा हमारे पास, तो 4 में जो बेसिक शेप बनती है हमारे पास, ये ट्राइंगल और ये डॉटेड लाइन। तो इसको मैंने कॉपी किया, ये कॉपी हो गया, इधर भी यही बना दी और इधर भी यही बना दी। बस उस लिहाज से आप चीज़ें इसमें एडजस्ट करते जाते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कार्बन था और 4 हाइड्रोजन थे, तो आपकी 4 सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अगर आपके पास नाइट्रोजन था तो आपके पास फिर 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस तरीके से अगर आपके पास ऑक्सीजन हो तो आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। उस लिहाज से ये जो लोन पेयर बने हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास शेप चेंज हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन एंगल्स में हल्का सा फर्क आता है। तो बेसिक शेप उनकी वही रहती है, और असल में ये वाला मामला हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसके शेप्स के क्वेश्चन जो हैं उनको लेके चल रहे होते हैं, और ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक था, मतलब मुश्किल होता है बच्चों को इसमें शेप्स को बॉन्डिंग में, जब उनसे पूछते हैं कि क्या सर शेप समझ नहीं आ रही, तो मैंने तो बहुत आसान कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको 3 शेप्स याद रखनी है कि अगर 3 हो, अगर 4 हो, तो एंगल्स क्या क्या होते हैं।